Hello everyone, this is Komal here as a stage educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 4 है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। लड़के लड़कियां बड़े होते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग होता है और दोनों के साथ भेदभाव भी होता है। चाहे ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों को भी बहुत जो वो चाहते हैं, जैसा वो बिहेव करना चाहते हैं, या एक जो ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है वैसा ना करके ज़बरदस्ती समाज ने जो चीज़ें बनाई हुई होती कि ये लड़के को करना चाहिए, ये लड़की को करना चाहिए, सब हमने इस चैप्टर में देखा था, है ना, किस तरीके से क्या होता है। तो उसकी वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। तो पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको छोटा सा काम करना है, एक छोटू सा, कि क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ब्लैंक के साथ। क्या है, द डैश रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन। किसकी बात हो रही है, कौन से रोल्स की बात हो रही है, जो क्या प्रिपेयर करते हैं गर्ल एंड बॉय को कि भाई तुम बड़े होगे तो तुम्हें ऐसा करना है, तुम आदमी बनोगे, तुम्हें ये बिहेवियर होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के लिए कि भाई तुम ऐसा ऐसा बिहेव करो क्योंकि तुम लड़की हो, आगे चल के तुम्हें ऐसे ऐसी जिम्मेदारी निभानी है। तो किस रोल्स की बात हो रही, कौन से रोल असाइन किए जाते हैं, बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर। क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, बार बार एक ही चीज, जेंडर से रिलेटेड चीजें हम यही पढ़ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग रोल इनके रहते हैं, है ना, डिफरेंट रोल्स इनको प्ले करने पड़ते हैं इनके जेंडर वाइज। कि भाई तुम, मैंने बताया ना कि लड़के हो तो तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है, लड़की हो तो तुम्हें ऐसा बिहेव करना है ना। तो डिफरेंट रोल्स इन मध्य प्रदेश इन 1960s फ्रॉम क्लास डैश ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। मध्य प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था 1960s में कि कौन सी क्लास से बॉयज और गर्ल्स के स्कूल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कौन सी क्लास से, 6th थी, 7th थी या 8th क्लास थी, कौन सी क्लास से बच्चे अलग अलग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मतलब बॉयज का अलग स्कूल होता है, गर्ल्स का अलग स्कूल होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6th क्लास से। ठीक है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर, ज्यादा करके जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, घर में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, कौन होते हैं, मेन होते हैं, वुमेन होती, क्या होगा आंसर। जो ज्यादा करके डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं कौन होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन। हमने देखा ये मेड, औरतें ज्यादा होती हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी डैश ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हमारा जो संविधान है जेंडर के बेसिस पे क्या नहीं करता है, जेंडर के बेसिस पे हमारा संविधान क्या नहीं करता है, क्या नहीं करेगा, बताओ क्या नहीं करेगा, क्या होगा हमारा आंसर। क्या बोलेंगे हम, भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। क्लियर। द प्रोविजन ऑफ डैश हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। किस चीज की बात हो रही, किसके प्रोविजन के कारण, जिसने काफी मदद की औरतों को कि घर के बाहर जाकर वो भी काम कर पाए, उनको क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। किसकी बात हो रही है, जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। द प्रोविजन ऑफ, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टच, है ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वही लोग रहती हैं ज़्यादा करके। तो उस बहाने मतलब ऐसा था ही कि इतनी औरतों को अपॉइंट करना ही, इतनी औरतों को एम्प्लॉय करना ही है वहाँ पे। ठीक है। डैश इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। किसकी बात हो रही है, ऐसा काम जो इनविजिबल है और अनपेड है, मतलब काम है लेकिन उसको कोई ऐसे काम नहीं मान रहा है, ऊपर से उसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं हो रही, अनपेड वर्क है। किसके बारे में बात हो रही, कौन से काम के बारे में बात हो रही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाउस वर्क। जो हमारी मम्मी लोग करते हैं, हम करते हैं, तो हम उसको क्या मानते हैं कि अरे यार काम ही तो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कोई पे कर रहे हैं, वो वहाँ भी फिजिकल मेहनत लग रही है, इंसान थक रहा है, मेंटली थक रहा है, फिजिकली थक रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है ना। हमारे लिए वो क्या मानते हैं, हम इसको इनविजिबल और अनपेड वर्क। क्लियर। चलो अब ट्रू एंड फॉल्स से देख लेते हैं। फर्स्ट, द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। जिस समाज में हम बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना,
ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। अच्छा, ऐसा है क्या कि जिन समाज में हम बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, है ना, तो वो हमें सिखाता है कि क्या बिहेवियर लड़कियों को होना चाहिए, लड़कों को कैसा बिहेवियर पेश करना चाहिए, लड़कियों को कैसा बिहेवियर करना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। ट्रू है या फॉल्स है, क्या हो जाएगा। समाज का इंटरफेरेंस हमारे बिहेवियर पे रहता है कि नहीं रहता है, कि लड़के कैसे बिहेव करें या लड़कियां कैसे बिहेव करना चाहिए। आप खुद सोचिए, ये चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे मैंने भी की है, तो क्या हो जाएगा, ये सही बात है, समाज का रहता है कि अरे देखो लोग क्या बोलेंगे, तुम लड़के होके रो रहे हो, तुम लड़के होके ये सब्जेक्ट ले रहे हो, तुम लड़के होके ये जॉब करोगे, अरे लोग क्या सोचेंगे, तुम लड़की होके ऐसे बाइक चला रही हो, बाहर घूम रही हो, लेट आ रही हो, मुंह चला रही हो, ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, लोग क्या सोचेंगे। तो ये लोग जिसको बोल रहे हैं वो सोसाइटी है, और बिहेवियर वही कि ऐसा मत करो, थोड़ा ऐसा बिहेव करो, तुम लड़की हो या तुम लड़के हो। क्लियर। तो इंटरफेरेंस बिल्कुल है, ठीक है। If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably the same as ours. जब हम अपने घर के बड़ों से बात करते हैं, है ना, तो हम उनसे पूछे ना, अच्छा बचपन में आप लोग का कैसा क्या था, आप लोग इतना घूम पाते थे जैसे हम हैं, या हमारे जैसे ही थे आप भी, जो भी चीज़ें हैं, तो जैसा उनका चाइल्डहुड था, क्या प्रोबेबली हमारा भी वैसे ही था, अगर हम घर के बड़ों से बात करके पूछें तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं था। उनका बहुत अलग बचपन था, हमारा बहुत अलग बचपन है, जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी उनका अलग बचपन होगा, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। औरत हो या आदमी, मतलब औरत और आदमियों का सेम जो है समाज में स्तर, स्टेटस नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या सही है, बताइए आपको क्या लगता है, सेम स्टेटस है या नहीं, क्या होगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, सही बात है, सेम स्टेटस नहीं है। औरतों को उस सेम स्तर से नहीं देखा जाता जैसे आदमियों को देखा जाता है ना। अगर कोई आदमी है जो ऑफिस भी जा रहा है और घर भी संभाल रहा है ना, तो उसके तो लोग मंदिर बनवा देंगे कि अरे वाह क्या आदमी है। और औरत जो ऑफिस भी जा रही है और घर का काम भी कर रही है, तो ठीक है, तो औरतों का काम है, यानी सेम स्टेटस नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हाँ ये वाला, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। सरकार ने बहुत सी आंगनवाड़ीज है या चाइल्ड सेंटर्स है विलेजेस में मतलब सेट करके रखे, है ना, स्टैब्लिश किए हैं, सेंटर्स बनाए हैं। ट्रू है या फॉल्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताओ। सही बात है या गलत, क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या सरकार ने ऐसा किया है, तो ये तो इजी है, हमें बहुत अच्छे से पता है, ट्रू है ना। वर्क डन बाय अ हाउसवाइफ इज वैल्यूड। जो भी काम घर की महिलाएं करती हैं, जैसे हाउसवाइफ है ना, जो बाहर जॉब नहीं करती, जैसे मेरी मम्मी बाहर जॉब नहीं करती, घर का काम संभालती, घर संभालती है ना, तो जो भी हमारी मम्मी घरों में रहती हैं, घर का काम करती है, क्या उसकी वैल्यू हम करते हैं, या हमारे फादर या कोई भी उसकी वैल्यू करते कि अरे वाह तुम तो घर का काम करती हो यार, क्या बात है, कितनी थक जाती होंगी, क्या कभी 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 बोला है, लेकिन उसकी ऐसी वैल्यू की कि नहीं यार काम करती है यार, नहीं थकता है इंसान, कभी सोचा ऐसा। हम क्या घर पे ही तो रहती है, तो क्या हो गया, घर पे ही रहेंगी तो घर का काम यही तो संभालेंगे भाई, हम तो काम पे जाते हैं या तो हम स्कूल जाते हैं। हम वैल्यू करते हैं, नहीं करते, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, इजी है ना। चलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन। औरत हो या आदमी, उनके काम के बारे में आपका क्या कहना है, तो देखते हैं क्या कहना है। In our societies, the work of men and women is not equally valued. हमारे समाज में जो काम करते हैं आदमी, जो काम करती हैं औरतें, उनको इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती, इक्वल वैल्यू उनको नहीं दी जाती, है ना, इक्वल स्तर पे उन्हें नहीं माना जाता कि अरे यार मैंने बताया ना अभी आपको समझा के कि औरत है तो घर भी संभाल रही, ऑफिस भी जा रही, तो ठीक है ना, तो घर तो संभालेगी, औरत है। लेकिन आदमी घर भी संभाल रहा है और ऑफिस भी जा रहा है, तो यार मतलब बहुत मेहनती यार, वो घर का काम भी करता है फिर ऑफिस भी आता है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सा तमगा या कौन सा अवार्ड दे दो उसको। तो यानी हम सेम ट्रीट नहीं करते, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंस क्रिएट करते, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं। What is the name given to the child care centers in several villages? बहुत से villages में child care centers को, है ना, child care center होते हैं बच्चों की देखरेख वाले जो centers होते हैं गांव में, उनको क्या नाम दिया गया है, क्या नाम उन्हें दिया गया है, बताइए।
जल्दी बताओ। क्या दिया गया है? आंगनवाड़ी, है ना, अभी तो देखा था आंगनवाड़ी। Many child care centers have been open in villages and they are known as आंगनवाड़ीज। उनको क्या बोला जाता है? आंगनवाड़ीज। डिफाइन केयर गिविंग। केयर गिविंग क्या होता है? केयर गिविंग क्या होता है? केयर गिविंग क्या होगा? चलो देख लेते हैं। केयर गिविंग मीन्स लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग द फैमिली विद ग्रेट सिंसियरिटी। केयर गिविंग का मतलब होता है जो फैमिली को लुक आफ्टर करता है, नर्चर करता है ना, पूरी सिंसियरिटी के साथ। जैसे मैं हूँ, या मेरी, चलो मम्मी का एग्जाम्पल ले लो, आप ही मम्मी लोगों का एग्जाम्पल ले लो, या दादी जी दादाजी लोगों का। जब आप स्कूल से आते हो, जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो, या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, या थक जाते हो, या बीमार पड़ जाते हो, या बहुत दुखी रहते हो, तो कितनी केयर करती है हमारी, क्या होती है, हमें केयर गिविंग करती है मम्मी, है ना। पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी केयर के साथ हमारा ख्याल रखती हैं। अच्छा अच्छा खाने पीने को बनाएगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगी, हमें खुश करेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सिखाएंगी, है ना, हाथ पैर दबा देंगी, सर दबा देंगे, हेड मसाज कर देंगी, यानी केयर गिविंग हो रही है। तो लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग द फैमिली, फैमिली को ध्यान रखना, फैमिली को नर्चर करना, ठीक है, वो भी सिंसियरिटी के साथ, तो इट्स कॉल्ड केयर गिविंग। What do you mean by डबल बर्डन? डबल बर्डन से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो डबल बर्डन से? दुगना भार, है ना, दो गुना भार हम कह सकते हैं। दो गुना भार मतलब जैसे ऐसी वुमेन्स की हम बात करेंगे जो घर में तो औरतें तो करती ही हैं काम, लड़कियां औरतें घर में करती हैं। अब जो जॉब भी कर रही हैं, यानी वो ऑफिस का काम करके आएंगी, मतलब घर का काम करके ऑफिस जाएंगी, फिर ऑफिस से घर का आके घर का काम करेंगी, यानी घर भी संभाल रही है, घर के काम भी संभाल रही है, और ऑफिस का काम तो संभालने ही, उसी के लिए तो पैसे मिलते हैं, उसी से सैलरी बन रही है। दैट मीन्स उन पे क्या है, ऑफिस का भी और घर का भी बर्डन है, और दो चीज का बर्डन हो जाए यानी डबल बर्डन। अब समझ में आया? देख लेते हैं आंसर। डबल बर्डन रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर, ऐसी सिचुएशन जहां पे वुमेन वर्क बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द होम, जहां पे औरतें घर के बाहर और घर के अंदर काम करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डबल बर्डन कहते हैं। क्लियर? चलो, गिव वन रीजन वाई हरमीत थॉट दैट हर मदर डिड नॉट वर्क। आपको रीजन बताना है कि क्यों हरमीत को ऐसा लगा था कि उसकी जो मदर है काम नहीं करती, हर मदर डिड नॉट वर्क। गिव वन रीजन, एक रीजन देना है आपको कि क्यों हरमीत को ऐसा लगता था उसकी मम्मी काम नहीं करती। क्यों लगता था? क्योंकि हरमीत की जो मम्मी थी वो हाउसवाइफ थी, तो उसके हिसाब से घर का काम तो कुछ काम होता ही नहीं है, तो यानी मेरी मम्मी तो काम करती नहीं है। जो आप में से काफी लोगों को लगता होगा कि अरे यार देखो ना, उसकी मम्मी तो ऑफिस जाती, उसकी मम्मी बैंक जाती, उसकी मम्मी स्कूल जाती पढ़ाने, जो भी है काम कर रही है, मेरी मम्मी तो कुछ काम नहीं करती। अरे तो घर का काम तो कर रही है, तो वही तो बात है, हम उसको काम नहीं मान रहे ना। तो जैसे हरमीत नहीं मान रही थी, हरमीत थॉट दैट हर मदर डिड नॉट वर्क एज शी यूज्ड टू स्टे एट होम होल डे, क्योंकि हरमीत को लगता है कि मेरी मम्मी तो पूरे ही दिन घर में रहती है, तो क्या काम करती होगी। क्लियर? चलो, वेयर इज समोआ? समोआ कहाँ है? समोन आइलैंड के बारे में हमने पढ़ा था, कहाँ है समोन? चलो देखते हैं। Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. Samoan Island किसका पार्ट है? जो लार्ज ग्रुप है छोटे छोटे आइलैंड्स का, कहाँ पे? सदर्न पार्ट के, पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में, साउथ के हिस्से में। क्लियर? यहाँ पे लोकेटेड है समोन आइलैंड। क्लियर? चलो, हाउ डू सोसाइटीज लुक एट गर्ल्स एंड बॉयज? समाज लड़कियों को और लड़कों को कैसे देखता है? कैसे देखता है? आप में से काफ़ी लड़के हैं, आप में से काफ़ी लड़कियां हैं, तो आप बताइए समाज कैसे देखता है आप लोगों को? क्या इक्वल ट्रीट करता है? क्या लड़कों को ऐसा कहता है कि भाई अच्छी बात है तुम घर का काम कर रहे हो, क्या बात है, या तुम रो रहे हो, अच्छी बात है, चलो बुरा लग रहा है तो रो, यार तुम मुंह चला रही हो, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा होगा तुम जवाब दे रही हो, सही बात है, जवाब अगर गलत बात है सो, है ना? कभी ऐसा बोला है? क्या बोलेंगे? नहीं मुंह नहीं चलाओ, नहीं ज़्यादा तेज़ मत हंसो, ज़्यादा दांत मत दिखाओ, तमीज़ से और अच्छे ढंग के कपड़े पहनो, तुम लड़के हो, क्या रो रहे हो यार, तुम लड़के हो तुम तो, ठीक है। यानी सोसाइटी क्या शुरू कर देती है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव शुरू कर देती है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम अ वेरी यंग एज। छोटी उम्र से ही ये भेदभाव शुरू हो जाता है, ये लड़का है लड़का ये करेगा, ये लड़की ये करेगी, शुरू हो जाता है। चलो,
Why did the girls school in मध्य प्रदेश have a courtyard? है ना, क्यों ऐसा आंगन जैसा था गर्ल्स स्कूल में मध्य प्रदेश के, क्यों बना हुआ था कोर्टयार्ड? क्योंकि हमने देखा था बॉयज के स्कूल में नहीं था, तो गर्ल्स के स्कूल में क्यों था? फॉर सेफ्टी पर्पस, है ना, कि लड़कियां जो है स्कूल के अंदर ही रहे, स्कूल के अंदर ही खेले कूदे। गर्ल्स स्कूल्स हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड सो दैट दे कुड प्ले विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब सही बात है, लंच होता है या थोड़ा बहुत खेल कूद होता रहता है, तो स्कूल के ही अंदर खेलें, जो कोर्टयार्ड बीच में बना हुआ है, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे। पता चले जब कुछ है ही नहीं तो बेचारी इधर उधर घूम रही है सड़कों पे, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उनकी सेफ्टी के अगेंस्ट है, जो उनकी ऐसा कुछ भी उनके साथ गलत हो सकता है, चोरी चकारी, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है, छेड़खानी, कुछ भी गलत काम, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये डिसीजन था, मतलब सेंट्रल जो है कोर्टयार्ड बना हुआ था, जो बॉयज स्कूल में नहीं बना था, गर्ल्स स्कूल में बना हुआ था। ठीक है, चलो। Why were girls so purposeful while walking on the streets? गर्ल्स क्यों इतनी ज़्यादा पर्पसफुल थी, है ना, जब वो स्ट्रीट्स में जा रही थी? इतनी ज़्यादा पर्पसफुल मतलब कि घर जाना है सीधे, ना इधर जाके बात करनी, ना उधर जाके बात करना, इधर रुकना है ना हंसना, चुपचाप सीधे सीधे बस ऐसे घर जाना है। क्यों? क्योंकि लड़की है। देखो पढ़ा था ना हमने, द गर्ल्स वर पर्पसफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स एज देयर मेन एम वॉज टू रीच होम सेफली। क्योंकि लड़की है, उनका मेन एम यही रहता था कि भाई पूरी सेफ्टी के साथ हम चुपचाप से घर पहुंच जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चुपचाप ऐसे नहीं दिखेंगी कि कहीं खड़े होकर बतिया रही हैं, इधर निकल गई दोस्तों के साथ, नहीं, चुपचाप घर निकलो सेफ्टली। चलो, क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड ऑफ समोन आइलैंड चिल्ड्रन। है ना, चाइल्डहुड आपको डिस्क्राइब करना है, जो समोन आइलैंड में बच्चे थे उनका, है ना, कैसा चाइल्डहुड था। चलो समझते, मतलब बहुत छोटी उम्र से उनके पास जिम्मेदारी आ जाती, बहुत ही छोटी उम्र से। According to research reports on Samoan society, children never went to school. अगर रिसर्च रिपोर्ट्स देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो समोन सोसाइटी है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं कभी स्कूल ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए वो बच्चे। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज टुक केयर ऑफ देयर यंगर सिबलिंग्स। चाहे हम बात करें गर्ल्स की, चाहे हम बात करें बॉयज की, वो लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे थोड़े वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से भी ग्रो करते हैं कि अपने हाथ पैरों पे खड़े हो गए, मतलब चल फिर पा रहे हैं, तो वो अपने से छोटे भाई बहनों का केयर करने लग जाते, ध्यान रखते, संभालने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। Boys used to go for fishing and plant coconuts once they completed 9 years. अब लड़के हैं कब जो है कोकोनट वगैरह और फिशिंग के लिए चले जाते, बाहर का काम कब मिल जाता है उन्हें, जब वो 9 साल के हो जाते, तो 9 ईयर की एज भी तो कम है, बट वहाँ पे स्कूल तो जाना है नहीं है। थोड़े बड़े हुए, पहले तो खुद छोटे, फिर थोड़े बड़े हुए, छोटे भाई बहन को संभालो, और लड़का अगर 9 ईयर का हो गया तो बाहर काम कर रहा है, कोकोनट प्लांट में या मतलब फिशिंग वगैरह ये सारे काम कर रहा है। Whereas girls were given freedom after the age of 14. अब गर्ल्स को फ्रीडम कब मिलता है? 14 ईयर के बाद, है ना, गर्ल्स को जो बाहर निकलना, बाहर के काम, ये सब वो 14 ईयर के बाद करती है। Boys were supposed to do most of the work while cooking and girls just help in preparation. Boys को क्या काम करना रहता है, ज़्यादा जो कुकिंग का काम अगर होता है तो उसमें लड़के ज़्यादा काम करते हैं, और लड़कियों का वहाँ पे क्या काम रहता है, प्रिपरेशन में हेल्प कराना, है ना। लड़कियाँ क्या करती है, बस प्रिपरेशन में हेल्प कर देती है। यहाँ पे जो मेन काम रहता है खाना वाना, कुकिंग वगैरह का, तो बॉयज़ का रहता है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं, छोटे हैं तो पेरेंट्स संभाल रहे हैं, जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं। लड़के जैसे ही 9 साल के होते हैं तो घर के बाहर जाके फिशिंग, कोकोनट वगैरह इसका काम कर रहे हैं, और लड़कियां 14 ईयर्स तक बाहर नहीं जाती, घर का काम संभालती है। जैसे ही 14 ईयर के अबव हो जाती है तो वो भी बाहर का काम करने लग जाती है, बाहर की चीज़ें। बॉयज़ को क्या करना रहता है भाई, कुकिंग वगैरह से रिलेटेड सारे काम बॉयज़ करते हैं, और लड़कियों को काम क्या रहता है, उनको प्रिपरेशन में हेल्प करना। तो ये लाइफ हमने समोन आइलैंड की देखी थी। स्कूल जाते नहीं थे तो इन्हीं एक्टिविटीज़ में बच्चे इंगेज रहते थे। ठीक है, चलो, डिस्कस द ग्रोइंग अप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हम देख रहे थे स्कूल्स का, है ना, स्ट्रीट्स का, कि स्कूल कब से सेपरेट हो जाते हैं, गर्ल्स के स्कूल में कोर्टयार्ड है, बॉयज़ के स्कूल में कोर्टयार्ड नहीं है, लड़के स्ट्रीट में रुके हुए हैं, लड़कियां सीधे घर जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, देख लेते हैं। इन मध्य प्रदेश बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स फ्रॉम क्लास 6। मध्य प्रदेश में बच्चे लड़कों का, लड़कियों का स्कूल अलग हो जाता है 6 क्लास से। ठीक है, 6 क्लास के बाद से। द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड टू प्ले फॉर द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स वाइल द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड। है ना, अगर हम बात करें लड़कियों के स्कूल की, तो लड़कियों के स्कूल में सेंट्रल कोर्टयार्ड दे रखा था कि वहीं पर ही खेलो, सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, इधर उधर नहीं जाएंगी। लड़कों के स्कूल में नहीं था, यानी लड़कों की सेफ्टी की इतनी नहीं पड़ी थी। देख, क्योंकि आप लोग ब्रेव होते हो ना, तो आप बोलोगे वाह मैम आपने भी भेदभाव कर दिया। ठीक है, while the boys school had no such courtyard, the schools were designed differently for boys and girls.
दोनों ही, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, स्कूल को जिस तरीके से बनाया होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बनाया हुआ था। अब दिख ही रहा है ना कि लड़कियों के लिए बीच में ही कोर्ट यार्ड है, लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो यहीं पर ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, डिस्कस द लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ कैसी होती है? जो बेचारे घरों में काम करते हैं, लोगों के घरों में जाके काम करते हैं, स्पेशली वुमेन्स की हम बात करें तो कैसी लाइफ होती होगी? खुद के यहाँ भी काम करना है, दूसरों के यहाँ भी 4 पैसे कमाने के लिए काम करना है। चलो, it's not just mothers and other women who perform the housework. There are domestic workers who work at others' home in order to earn. Their life is full of struggle. They do lot of work like cleaning, sweeping, washing, clothing, cooking, caretaking, etc. They are paid very less as their work does not have much value. They have to begin their work as early as 5 in the morning and work as late as 12 at night. है ना? मतलब हम देखते हैं ना, सुबह से ही लोगों के घरों में मेड्स आने लग जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं आती है ना, लेकिन मैं देखती हूँ हमारी कॉलोनी में तो सुबह ही सुबह जैसे शुरू हो जाता है, आने लग जाती है मेड्स वगैरह, है ना, अपना काम करके बेचारी आती होंगी, फिर यहाँ पे 6-6 बजे से आंटीज़ के यहाँ काम पे आ जाती हैं, लग जाती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट मदर्स। हम हमेशा सोचते हैं कि माएँ हैं हमारी काम करती, लेकिन नहीं, और लोग भी हैं जो हाउस वर्क में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स। देयर आर डोमेस्टिक वर्कर्स हु वर्क एट अदर्स होम इन ऑर्डर टू अर्न। अब वो दूसरों के घरों में क्यों काम करेंगे भाई? पैसा कमाने के लिए, 4 क्यों शौक चढ़ेगा? किसी की मजबूरी आती तभी तो दूसरे घर जाके वो काम कर रहे हैं ना, पैसा उसको कमाना है। देयर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। उनकी जिंदगी भाई पूरी जो है स्ट्रगल से रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता ही है, स्ट्रगल है ना, कि घर का भी काम कर रहे हैं, खुद के घर को भी संभालना है, दूसरों के घरों में भी जा जाके टाइमली काम करना है। और ऐसा तो है नहीं कि एक घर से काम हो गया तो बस अच्छा कमा लिया, आपको 2-4 घरों में आपको ऐसा बांधना पड़ता है, करना पड़ता है, फिर अपने घर पहुँचते हो घर का भी काम देखना पड़ता है, तो स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। They do lot of work like cleaning, sweeping, washing, clothes, cooking, caretaking, etc. बहुत से काम रहते हैं, जैसे साफ सफाई का काम करवाना हो, मॉपिंग वगैरह, है ना, झाड़ू वगैरह ये सब करवा लिया, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए हो गया, स्वीपिंग के लिए हो गया, वॉशिंग, कपड़े वपड़े धुलवाने वाली आप सुनते होंगे मेड आई है, खाना बनाने वाली मेड आई है, बच्चों का ख्याल रखने वाली है, बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली मेड आई है। तो ये सारे रोल के लिए अलग अलग जो है लोग प्ले करते हैं, जो भी ये डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं। They are paid very less as their work does not have much value. इनके काम की उतनी वैल्यू है ही नहीं, तभी कितना इनको मिलता है? आप सुनते होंगे 1000, 800, 600 ऐसी इनकी कमाई होती है, क्योंकि इनके काम की वैल्यू इतनी होती नहीं है। लेकिन जबकि देखा जाए तो फिजिकली कितना एग्जॉस्ट होते होंगे ये। दे हैव टू बिगिन देयर वर्क एज अर्ली एज 5। भाई मॉर्निंग से ही, ऑलमोस्ट 5 बजे से मॉर्निंग के उनको काम शुरू कर देना पड़ता है ना, 5 बजे से ही काम शुरू कर देते और लगभग रात के 12 बजे तक खुद के घर तक आने तक भी काम करते ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, मजबूरी होती है, शौक से तो करते नहीं होंगे, थकते, लेकिन फिर भी जितना उनकी मेहनत रहती है उतना उनको मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी लाइफ है हमने देखा, डिस्कस जो करी हमने लाइफ डोमेस्टिक वर्कर्स की। ठीक है, चलो, वॉट ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन हाउस वर्क। हाउस वर्क में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, घर के कामों में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, चाहे गाँव की बात करें चाहे शहरों की बात करें, देख लेते हैं। Housework indeed involves a lot of tasks. A number of these tasks require heavy physical work. Physical work involves fetching water, carrying heavy head loads of firewood, etc. Housework involves more tasks such as washing clothes, cleaning, sweeping, cooking, etc. The work women do is the strenuous and physically demanding, and usually these works are connected with men only. अब हाउस वर्क में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी? बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे काम जो घर के काम हो जाएंगे, साफ सफाई, खाना बनाना, ध्यान रखना, कपड़े धोना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे गांव की बात करें तो यहाँ पे तो फिजिकल, मतलब दोनों ही जगह फिजिकल वर्क, तो फिजिकल जो फिजिकली आप बहुत ज़्यादा थकोगे, आपकी बॉडी थकेगी, क्योंकि काम आपको हाथ पैरों से करना ही है। आप पानी खींचने का काम, पानी ले जाने का काम, इतने बड़े बड़े भारी भारी फायरवुड लकड़ियों के जो गट्ठे ले लेके जा रहे हो तो उसमें थकना। हाउस वर्क में और क्या क्या इंक्लूड होता है? वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, कुकिंग, है ना। अब जो काम औरतें करती हैं वाकई में फिजिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको इसमें घर का भी, अपना भी घर का सोचना है, दिमाग चलता रहता है, और फिजिकली भी आप थकते रहते हो। एंड यूजुअली दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड विद मैन ओनली। लेकिन ये जो वर्ड है हम मैन से ही कनेक्ट करके चलते कि भाई हाँ इन्होंने इतना काम कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, कि अरे कितने मेहनती हैं। औरतों को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि अरे ये तो ठीक है, तो औरतें तो जन्मी इसलिए, उनका तो काम ही है, उनको भगवान ने बनाया ही इसलिए, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, चलो,
We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. Explain. हम भी ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि जो हमारा समाज है क्लियर तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में भेदभाव करता है. एक्सप्लेन करना है. चलो देखते हैं. The examples of growing up of children of Samoan Island and children of Madhya Pradesh clearly explain that there are many different ways of growing up. The society start making differences between girls and boys from a very young age. हमने समोन आइलैंड का एग्जाम्पल देखा, हमने मध्य प्रदेश स्कूल का एग्जाम्पल देखा. समोन आइलैंड में देखा कि 9 साल की उम्र से लड़के बाहर निकलने लग जाते हैं, बाहर का काम करते हैं. लड़कियां ये चीज़ें 14 ईयर के बाद कर पाती हैं, है ना. तो ये डिफरेंट हमने देखे दोनों के ही ग्रो अप होने के तरीके. फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 से स्कूल जो है अलग अलग हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्कूल अलग टाइप से बने होते हैं, बॉयज़ के स्कूल अलग टाइप से बने होते हैं. यानी हमें समझ में आता है कि भाई हाँ बहुत ही छोटी उम्र से यंग एज से भेदभाव मतलब डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है. We ourselves have experienced this when we were given different categories of toys to play with. Boys were given cars, trains and girls were given dolls, kitchen sets, etc. इवन ये हमने भी नोटिस किया है, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है कि जब हमारा बर्थडे या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, जब हमें गिफ्ट देते हैं लोग, तो क्या देंगे, लड़कियों को डॉल दे देंगे, किचन सेट दे देंगे कि भाई तुम तो लड़की हो, सॉफ्ट नाजुक सी, तुम्हारा तो काम है डॉल से खेलना. किचन सेट से बच्चियाँ खेलने लग जाती हैं क्योंकि पता है पेरेंट्स को कि आगे जाके उसको चूल्हा चौका ही संभालना है. लड़कों को कार दे देंगे, वीडियो गेम दे देंगे, है ना, क्रिकेट का बैट दे देंगे, बॉल दे देंगे, क्योंकि इनको इसी से रिलेटेड काम करना है. ठीक है, यानी भेदभाव हो रहा है. अभी से समाज या हम दिमाग चलाने लग गए. लड़कों को डॉल नहीं दे सकते, लड़कों को किचन सेट नहीं दे सकते. सुनने में हंसी आएगी ना, वही वाली बात है. लेकिन सोचो जरा, लड़कियों को वीडियो गेम नहीं दे सकते, बैट नहीं दे सकते क्या, लेकिन नहीं दे सकते, देते ही नहीं. सुन के ही हंसी आ रही, सोच के ही आप इमेजिन करो लड़का डॉल से खेल रहा है, किचन सेट से खेल रहा है ना. क्यों आ रही है हंसी? क्योंकि हमें दिमाग में भर दिया है कि नहीं ये लड़कियों के लिए है. क्लियर? तो सोसाइटी ये भेदभाव करना शुरू कर देती है. टॉयज बिकेम अ मेथड ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट द टू सेक्सेस हैव डिफरेंट फ्यूचर्स. दोनों ही सेक्स, मेल या फीमेल की हम बात करें, समाज ये दिखा देता है कि भाई आपका फ्यूचर अलग है, डिफरेंट रोल आपको प्ले करने हैं. लड़कों को काम धंधा करना है, या तो आप ऐसे काम करो, ऐसी चीज़ों में एंगेज रहो. लड़कियों को किचन संभालना है ना, सॉफ्ट और नर्चर्ड ऐसे रहना है. ठीक है. The distinctions were made in smallest and everyday things like dressing of girls and boys and games they were allowed to play. Even ये भेदभाव डेली एवरीडे हम देखते हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम थोड़ा ऐसे पहन लो, तुम थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लो, तुम थोड़ा सा सूट पहन लो, है ना, तुम थोड़ा सा ढके हुए कपड़े पहन लो, तुम लड़की हो थोड़ा सा ज़्यादा हंसो मत, थोड़ी नज़ाकत में रहो, ज़्यादा तेज़ मत बोलो. तुम लड़के हो, है ना, तो तुम्हें ये करना है, तुम ये सब्जेक्ट लो, तुम रो नहीं तो हंसेंगे कि लड़का रो रहा है ना. ज़्यादा बोलो नहीं, लड़के ज़्यादा बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, चुप लड़के अच्छे लगते हैं. तो ये क्या करता है समाज? ये भेदभाव करने लग जाता है. ठीक है, बहुत पहले से एवरीडे लाइफ में ये चीज़ आप खुद नोटिस करते हो. तुम लड़के हो तो तुम क्या ये खो खो खेल रहे हो या हाइड एंड सीक खेल रहे हो? लड़कियों वाले गेम है, क्रिकेट खेलो, चेस खेलो, है ना. लड़कियां क्रिकेट खेलेगी, अरे लड़कियां तो फुटबॉल क्रिकेट खेल रही है, जाओ तुम तो हाइड एंड सीक खेलो, खो खो खेलो, है ना. गेम्स हो, टॉयज हो, हर चीज़ में एवरीडे लाइफ में हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलते हैं जो कि समाज करता है. ठीक है, चलो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो. ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है जो एक्सट्रैक्ट दिया है इसके बेसिस पे. द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. जो बॉयज स्कूल है ना, उनमें ऐसा कुछ भी ऐसा कोर्टयार्ड नहीं है, ऐसा ग्राउंड ऐसा मतलब बीच में ऐसा नहीं है. एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. और हमारा जो प्ले ग्राउंड है एक बिग स्पेस है जो स्कूल से ऐसे अटैच्ड है. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on streets, they looked so purposeful. अब क्या बता रहे हैं? देखो सच बात है, ये हमने भी नोटिस करी है. लड़के क्या करते हैं, स्कूल के बाद खड़े हो जाएंगे गलियों में, लड़कियां जाएंगी देखने लग जाते हैं. यही होता है ना. एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर, बॉयज वॉच दैट 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड इन नैरो स्ट्रीट्स. लड़कियां जा रही हैं तो खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसे बाइक में मतलब साइकिल में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं. लड़कियां चुपचाप सीधे अपने घर जा रही हैं बात करते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ. एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल. जब ये लड़कियां ऐसे स्ट्रीट से जा रही हैं कैसी लगती हैं भाई, बेचारी चुपचाप अपने घर जा रही हैं, है ना इधर ना उधर. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. है ना.
अब जैसे बॉयज़ हैं तो लड़के लोग टेंशन फ्री रहते हैं, बढ़िया दोस्तों में है, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे साइकिल वाइकिल घुमा रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां हैं वो चुपचाप अपने घर जा रही हैं सीधे सीधे, है ना। और हमेशा आपको ज़्यादा करके आप देखोगे ग्रुप्स में ही दिखेंगी, 2 या 3 ऐसे अपनी सहेलियों अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अकेले मत जाना, अकेले मत आना, अपनी सहेली के साथ ही जाना, अपनी फ्रेंड के साथ ही जाना। डर बना रहता है कि भाई कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई अटैक ना कर दे, ठीक है। चलो, ए क्या है? द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, विच कोर्टयार्ड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बॉयज स्कूल में है कोर्टयार्ड नहीं है, किस कोर्टयार्ड के बारे में बात हो रही है। सेकंड क्या है? फॉर व्हाट पर्पस डिड द बॉयज यूज द स्ट्रीट। बॉयज जो स्ट्रीट्स को यूज कर रहे हैं उसमें उनका पर्पस क्या है, चलो देख लेते हैं। A. The boys' school and the girls' school were designed differently as boys' school had no courtyard as the girls' school had. Here the courtyard is the playground or a big space attached to the school where boys and girls used to play. है ना, playground रहता है स्कूल का, अटैच रहता है जहाँ पे लड़के या लड़कियाँ खेलते हैं, तो उसी की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि क्या पर्पस रहता है बॉयज का, वो स्ट्रीट्स में ऐसे खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। आइडलिंग मतलब टाइम पास, है ना, फ्री टाइम रहता है, आइडल होना यानी फ्री। The boys use the streets as a place of stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles, and not just for walking home the way girls used to it. है ना, जैसे उनके लिए ऐसा नहीं है कि अरे यार हमको चुपचाप गली से घर ही जाना है, नहीं, बैठेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास, मस्ती, ठीक है, करते हैं। ये चीज़ आप खुद भी देखते हो, आप खुद ही लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, नोटिस करते होंगे चीज़ें। क्लियर? चलो, इसी के साथ इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।